अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। जमहूरियत तो ये कहती है कि मुल्क के जितने भी मौजूदा चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। ऐसे में इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी कब, इलेक्शंस कब होंगे, आवाम क्या सोचती है, आपको आज दिखाते हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत इलेक्शंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हम लोगों ने फ़ेस की हैं, जो इकनॉमिक सिचुएशन चैलेंजेस हम लोगों ने फ़ेस किए हैं और आवाम के ऊपर जो भारी भरकम बम गिराए गए, मैं पिछले चंद सालों की बात कर रही हूँ। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर 2018 के बाद से बात करें तो हालात डाउन साइड गए हैं। अब ये जो आजकल का सिनेरियो है जिसमें केयरटेकर सेटअप मौजूद है, निगरान सेटअप जो मुल्क के निज़ाम को चला रहा है, लेकिन ज़ाहिर है आवाम की बेहतरी के लिए उस तरह से काम नहीं हो पाया, ना ही हो पाएगा, क्योंकि निगरान सेटअप से आवाम को उम्मीदें कम होती हैं। लेकिन वहीं पर क्या आवाम को आज भी जमहूरियत से उम्मीद है? अब तो ये बात बहुत आम हो गई नाज़रीन कि कहा जाता है कि हम सियासी शऊर रखते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में, मीडिया के इस दौर में ख़बरों से बाखबर रहते हैं, तो इस सियासी शऊर में लाहौरिये कितने % ये समझते हैं कि मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल जमहूरियत में है। और जमहूरियत से मेरी मुराद इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस कब होते हुए वो देख रहे हैं, और क्या इलेक्शंस वाकई में हमारे तमाम मसाइल को हल करने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे या नहीं। एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? यासिर ज़फ़र जी। यासिर साहब, मुझे बताएं कि मुल्क में इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं महंगाई कहूँ तो कम नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मुल्क में जमहूरियत की ज़रूरत है, इलेक्शंस की ज़रूरत है, और इलेक्शंस क्या टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं? अल्लाह करे हो जाएं, अल्लाह करे हो जाएं। ये जो हुक्मरान आए हैं और इससे पहले जो थे, उन लोगों का दिल करता है कि ये इलेक्शन ना हो, मगर हमारा दिल करता है कि इलेक्शन जो आइन और कानून के मुताबिक, उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि एक जमहूरी सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन अभी मरदमशुमारी का भी इशू है, हल्का बंदियों का इशू है, आपको पता है इस बात का? ये इन्होंने खुद उठाया है, इन्होंने खुद उठाया है। ऐसी इससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पंजाब असेंबली इलेक्शन कराओ, इन्होंने नहीं कराए। उसकी क्या वजह थी? इम्प्लीमेंट नहीं करा सका ना। नहीं, इसकी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, वो कहती थी कि नहीं होने चाहिए। सर, लेकिन अब तो पावर में कोई भी नहीं है ना, कोई भी पार्टी पावर में नहीं है। हाँ जी, निगरान सेटअप है हर जगह पर, एक अनोनिमस और अनबाइस्ड सेटअप मौजूद है। अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना कि उसने कब इलेक्शन करा। इसको कराना चाहिए ना, इसको ये भी किसी का बंदा हुआ इंसान है, पता नहीं कि अल्लाह ने किस तरह का इलेक्शन कमीशन दे दिया। इसको आइन और कानून रखना चाहिए, पाकिस्तान का कानून ऊपर होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस हो गए तो मुल्क के मसाइल, चैलेंजेस बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह करे। बहुत सारा मसाइल हैं, बहुत मुश्किल। पाकिस्तानी अवाम जिसमें मैं खुद हूँ बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। अल्लाह करे इस मसाइल हल हों, हमारा कोई ऐसा लीडर आ जाए जो ये सारे मामलात को कंट्रोल करे, उसको काम भी करने दिया जाए। ये दुआ सारे करते हैं कि हमारा कोई ऐसा लीडर आ जाए। वो कहाँ से आएगा? हम आवाम में आपको लगता है कोई ऐसा फरिश्ता सिर्फ या ऐसा शख्स मौजूद है? सियासतदान तो सभी पावर में भी आए हैं, देखा भी है आपने, पार्टियाँ भी सारी देखी हैं। क्या आपको लगता है कोई ऐसा न्यूट्रल या थर्ड पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, मौजूद है? मैं तो खान का फ़ैन हूँ। अल्लाह करे कि वो दोबारा आए। तो आपको लग रहा है कि अभी जो तमाम मौजूदा सूरत हाल है उसमें वाहिद उम्मीद आपको इलेक्शंस, और इलेक्शंस में आपको लगता है कि PTI जो है खान। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। नाज़रीन, जमहूरियत, इलेक्शन, मुल्क के हालात बेहतर होंगे कब, हमारी परेशानियां और चैलेंजेस जो हैं वो कम होंगे। एक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं आप? जो बयानात हैं, जो हालात हैं, उस हवाले से तो देखा जाए तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो। आज हालात कुछ हैं, कल होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, वो जो
अप एंड डाउन आ रहे हैं ना, उस हवाले से नज़र आ रहा है अप एंड डाउन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे ना, वो अप एंड डाउन तो मुआशी तौर पे भी आ रहे हैं, जिसका बोझ है गरीब आदमी उठा रहा है। जो उनके बयानात है ना, कोई इलेक्शन कमीशन के भी जी दिसंबर जनवरी तक तो हमारे अभी तक वो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती, उसके बाद भी उन्हें टाइम चाहिए, तो ज़ाहिर है कि अभी तो प्रोलॉन्ग उनका प्रोसीजर। क्या लगता है आपको, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं? अगर हो जाए तो हालात बेहतर होंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। इलेक्शन हो जाएगा, आप देखें फिर इलेक्शन हो या ना हो, गरीब आदमी वहीं रहेगा जहाँ है, बल्कि और नीचे जाएगा। जो माशी हालात जिस तरह से चल रहे हैं ना, मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। बेहतरी की गुंजाइश कहाँ देख रहे हैं आप? बेहतरी की गुंजाइश है कि कोई ऐसा कोई जो है ना वो फरिश्ता सिफ्त इंसान आए जो अपने आप को ना देखे, मुल्की हालात को और मुल्क की मईशत को और लोगों के गिरते हुए जो है ना वो हालात को देखे। आपको नज़र आ रहा है कहीं पर फरिश्ता सिर्फ इंसान, वो चाहे सियासतदान हो या आवाम हो? ये मैं तो आवाम की बात भी करूँ, जो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो कोई इस तरह का पॉसिबिलिटी है। हमारी अपनी भी जो है कोताहियाँ हैं, ये नहीं है कि वो सिर्फ सियासतदान ही हैं या दीगर अफराद हैं, हमारी अपनी भी कोताहियाँ इसमें शामिल हैं। अवाम में वो जो है ना वो है ही नहीं है ताकत, वो क़ुव्वत ही नहीं है कि वो अपनी हक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सके। उनको अपनी रोटी रोज़ी की पड़ी हुई है, माशी हालात में इतने पिसे हुए हैं कि वो उनसे बाहर निकलेंगे तो किसी को अपना जो है ना मसला सुना सकेंगे या आगे बढ़ सकेंगे या उनके लिए लड़ सकेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी ठीक है जी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ जी। मोहम्मद अशरफ साहब, जमहूरियत की सारी बातें करते हैं। जी जी। जमहूरियत तो ये है कि इलेक्टेड हुकूमत आए और इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तो मुश्किल नज़र आ रही है। क्यों? हालात नज़र नहीं आ रहे अभी। हालात, हमारा मुल्क जो है वो मौशी मसाइल में गिरा हुआ है। जब मौशी मसाइल से निकलेंगे तो काम चलेगा ना। मौशी मसाइल हर दफ़ा ही कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं करते। ये तो बात सही है बात आपकी, लेकिन मौशी मसाइल अभी हैं, तो जब तक मौशी मसाइल हल न हो कैसे इलेक्शन करवाएंगे? तो आपको लगता है निगरान सेटअप मौशी मसाइल हल करेगा? ये इसमें कुछ अभी कह नहीं सकते, इसमें एक्सपर्टी इनकी देखनी पड़ेगी, इनकी एक्सपर्टी कितनी है। हम तो अभी लग रहा है एक्सपर्टीज़ के तजुर्बात का ही शिकार हैं। जो हालात पहुँच गए हैं, वो डॉलर हो, बिजली हो या पेट्रोल हो। जी जी, ये तीनों चीज़ें बढ़ गई हैं जी, इसके साथ ज़िंदगी का हर चीज़ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। तो गरीब आदमी तो बेचारा पिस जाएगा। वो तो सारी बात ख़त्म हो गया भैया, ख़त्म हो गया। सही कह रहे हैं आप, हालात इस तरफ पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, अभी आप बात सुन रहे थे, बुजुर्ग शहरी हैं, बात कर रहे थे कि अभी मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इलेक्शंस तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको आ रहे हैं नज़र? इलेक्शन तो होते नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है, ये इनका अपनी का सीएम है, वो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे तो कानूनी तौर पे 90 डे होते हैं। फेडरल हुकूमत ने इलेक्शन कराने होते हैं, किसी भी सूबे की निगरान सेटअप ने इलेक्शंस नहीं कराने, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। 35 ईयर हो गए हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो इलेक्शन तो होते हैं तो 90 डे के अंदर होते हैं। हमने देखा है जो भी होते हैं, जो बड़े इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल उनका जारी करना चाहिए ना कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि एक शेड्यूल होता है ना, कोई शेड्यूल के आगे पीछे नहीं जा सकता है कानूनी तौर पे, तो अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरी आईनी जंग लड़ी जा रही है, जो पूरे लकूनास निकाले जा रहे हैं, आइन की बात भी होती है, कानून की बात भी होती है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं लेट्स से 90 डेज़ में, वैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुश्किल है, लेकिन क्या मुल्क के चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे? हालात बेहतर हो जाएंगे? ये जो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हो सकते हैं कि डे बड़े तो महंगाई हो रही है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो रोटी खा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी वो क्या कर सकता है? वो तो खाना उनके लिए 2 टाइम का बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल सही। बिजली के बिल दें, रोजी रोटी कमाएं, बच्चों को स्कूल भेजें, या अगर कोई हेल्थ का मसला है तो मेडिसिन। हालात हैं पाकिस्तान में के जा रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे मैंने देखे हैं कि वो एज ए स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। 12-13 लाख लोग यहाँ से चले गए पहले 6 महीने। तो पिछले साल जो था ना, यूरो था 220 रुपये का, वो बेटी मेरी आई थी जर्मनी से आई थी, अब 220 रुपये का हो गया। एक साल के अंदर 100 रुपये रेट बढ़ गया है। तो पेट्रोल भी महंगा है, एक आदमी घर से निकलता है, पेट्रोल भी उसका लगना है, उसने खाना भी खाना है, और इसको 1000 रुपया 800-700 रुपया। हल क्या है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, हल क्या है? उम्मीद कहाँ है? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो बड़ेरे हैं ना, ये खुद ये डाकू बड़े हैं।
अमीर आदमी है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। सर अमीर भी अब राशनिंग पे आ गया है, अमीर आदमी को भी महंगाई तंग करना शुरू हो गई है। नहीं, मैं नहीं ये मानता कि अमीर आदमी, जो अमीर आदमी है वो अमीर ही है। वो गरीब एक आदमी ज़मींदार है, उसके पास 30-40 एकड़ ज़मीन है, वो ऐसे के वैसे ही है, उसको नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, सफ़ेद कॉलर तबके को फ़र्क पड़ रहा है, जो सफ़ेद को दरमियाने को पड़ रहा है। हाँ, ये बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। इशू मेन महंगाई, हालात और बाकी तमाम चीज़ें हैं, और बहुत से लोग ये उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। इलेक्शन हो भी जाएं, वोट कास्ट कर भी दें, जमहूरी तरीके से एक जमात जो है वो हुक्मरान बन भी जाए, तो क्या वो ये कैपेसिटी रख सकेगी कि वो मुल्क के मौजूदा मुआशी चैलेंजेस को हल करके एक गरीब आदमी के लिए आसानियाँ पैदा कर सके? ये उम्मीद क्या लोगों में मौजूद है या नहीं? आज के इस इलेक्शन सर्वे में ये चीज़ भी सामने आ रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। इलेक्शन का सवाल तो होगा ही, लेकिन आप हमेशा की तरह जानते हैं कि सवाल कोई भी करें, लोगों के मसाइल और लोगों के प्रॉब्लम्स एक ही हैं, और वो हैं कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करनी है, घर के हालात कैसे बेहतर करने हैं। हम आगे जाने के बजाय पीछे जाते जा रहे हैं, और इसकी वजह क्या है? क्या ये चैलेंजेस हैं? क्या दुनिया भर में जो रिसेशन और इन्फ्लेशन चल रहा है वो है, ये हमारे मुल्क के अनसर्टन पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं जो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत का सवाल लेकर निकले हैं हम आवाम के पास, और जानना चाहते हैं कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़ हमारे मुल्क के चैलेंजेस को बेहतर करने के लिए। इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, और अगर हो जाते हैं तो क्या उससे हमारे मसाइल हल हो पाएंगे? एक साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ़ ख्वाजा। तो आसिफ साहब, इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं और जो सिचुएशंस बन रही है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस उसका जवाब है उन तमाम चैलेंज? बिल्कुल जी, हम एक जमहूरी मुल्क हैं, और जमहूरियत की मुश्किलात का जो जवाब है वो मज़ीद जमहूरियत है। मेरा ख्याल है इलेक्शंस ही सही रास्ता है, और हमें इस पे चलना चाहिए। बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इलेक्शंस हों, ताकि लोगों की आवाज़ जो है जी बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर और बिल्कुल स्ट्रेट और ट्रांसपेरेंट, और ना सिर्फ शफाफ हों, शफाफ होते हुए नज़र भी आएँ, और ज़रूर होने चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर है हर पाकिस्तानी की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होता नहीं है। और पिछले करीबन 10 साल से तो हम ये बहुत ज़्यादा इशू देख रहे हैं कि इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद अपोजिशन पार्टीज़ प्रोटेस्ट पे चली जाती हैं, उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो काम नहीं कर पाती है, वो चाहे नून लीग का दौर हो, PTI का हो, ये हमने देखा है, ये होता हुआ आया है। आजकल जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, जो हालात हैं, क्या आपको लगता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशंस होंगे इन सब चीज़ों को हल करने के लिए? देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही वाहिद रास्ता है। लोगों के नुमाइंदों को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले करें। हमारी जमहूरियत की उम्र बड़ी कम है। हम जिन मराल से गुज़र रहे हैं, दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता जमहूरियतें जो हैं वो इन मसाइल से गुज़री हैं, और जब तक हम अपने आप को आदी नहीं बनाएंगे इन मुश्किलात में जमहूरी तरीके से फ़ैसले करने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता हमारे लिए इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इन्फ्लेशन का, महंगाई का, मुश्किलात का वाहिद रास्ता ये है कि लोगों के नुमाइंदे सामने आएँ और वो अपने राय का इजहार करें, और वो इन मसाइल को हल करने की आप अभी करंट सिनेरियो से वाकिफ़ हैं? ये जो सियासी सिनेरियो चल रहे हैं, लग रहा है इलेक्शन टाइम पे होंगे? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे शोबे से नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, और जल्द अज जल्द होने चाहिए। जल्द अज जल्द होने चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? अरफान रईस पड़ियार, एडवोकेट हाई कोर्ट। इरफान साहब, एडवोकेट साहब जो होते हैं ना साहिबान, वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं और नो हाउ रखते हैं आइन कानून, इवन स्पेशली लॉ की। बिल्कुल, तो यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस टॉपिक। मैं अभी आपसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, एक तरफ सियासी जंगें चलती हैं, फिर आइन की वॉर स्टार्ट हो जाती है, फिर कानून की बालादस्ती की बातें होती हैं, फिर वही लोग जो हैं वो ताड़ भी कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। इस वक्त इलेक्शंस क्या आपको लगता है पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है? अगर सिचुएशन देखी जाए, जिस तरह सारी पार्टीज बिखरी पड़ी हैं और कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं है, इलेक्शन तो होने चाहिए। उसकी रीज़न है कोई एक हुकूमत तो आए जो इन सारे मामलात को देखे
बाकी जो होना है वो बाद की बात है, उस पर डिस्कशन भी बाद में होगी, लेकिन अभी इलेक्शन वैसे होने चाहिए लग रहे टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है मुश्किल है अभी, वो इलेक्शन कमीशन जो हमारी इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी को देखते हुए जाए, जो हमारी सूरत हाल चल रही है, जिस तरह हम अभी बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट होते होते बचे हैं, तो इस वजह से शायद वो कह सकता है भाई, क्योंकि वो अभी सीट पे बैठा हुआ है। हाँ। हम तो एक राय दे सकते हैं ना, फैसला दोनों का है। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत की बात, गवर्नमेंट आए, इलेक्टेड आएगी तो वो आवाम की बात करेगी। इवन के अभी 76 सालों में ऐसा हुआ नहीं है, चाहे खान साहब की हुकूमत हो या इससे पिछली हुकूमतें हो, किसी ने आवाम की बात की नहीं है, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, 75 सालों में हम सारे अपने डाउनफॉल गिनना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान नीचे गया, हालात ख़राब हुए, ये हो गया, वो हो गया। अच्छी बातें कोई नहीं गिनता। पाकिस्तान ने सरवाइव किया, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, पाकिस्तान ने अपने डैम्स बनाए। चाहे अब सुने इस पर मेरी बात, हमारे जो लीडरान है ना, वो हमारी ब्रेन वॉशिंग इस तरह करते हैं कि हम अच्छाई गिन ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आता है वो पिछलों में कीड़े निकालने शुरू करता है। ओ भाई, उनको छोड़ दो, आप ये बताओ आपने अपने टिनोर में आवाम को, मुल्क को क्या डिलीवर किया, उस पर बात नहीं करते। इवन मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कहा गया कि मुल्क ही क्यों डिफ़ॉल्ट करता है। इवन जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, इवन जितने मीडिया के पर्सनस हैं बड़े बड़े, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। उनका बैंक बैलेंस अवाम डिफ़ॉल्ट ही कर रही, अवाम जो पिस रही है, अवाम बेचारे रो रहे हैं। अब मेरे जैसा बंदा तो बता सकता है कि डिफ़ॉल्ट क्या है। अब जो बेचारा किसी झोपड़ी में है, किसी गांव में, उसको क्या पता, वो बेचारा ये कहेगा कि मेरे लिए रोटी पकाना मुश्किल हो गया है, मेरे लिए घी लाना मुश्किल हो गया है, बिजली जलाना घर में मुश्किल हो गया। और इस तरह की गर्मी में आप ये देखें 60 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, और बढ़ गई है, ऐसे ही है, समाही एडजस्टमेंट के नाम पर और बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, आपको क्या लगता है, अगर हम इलेक्शन होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए, होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि होंगे। नहीं लग रहा, क्यों? जो मौजूदा हालात हैं, कोई भी निगरान सेटअप है वो भी है, देखें शायद हो भी जाएं। जो प्रेजेंट कंडीशन जा रही है मुल्क की, जिस सूरत हाल है, इलेक्शन तो होने चाहिए। अभी हम महंगाई की बात कर रहे थे, हालात की बात कर रहे थे, आपको लग रहा है हम एक आइडियल सिनेरियो की बात करें कि इलेक्शन हो भी जाए, इलेक्टेड हुकूमत आ जाए, क्या वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाल सकेगी? नहीं, महंगाई तो उस पीक पे पहुंच चुकी है कि अब बड़ा मुश्किल ही है इस मुल्क को किसी तरक्की की तरफ या इस महंगाई को कंट्रोल करना। ये ऐसा जिन है जो बेकाबू हो गया है महंगाई का। हर गरीब आदमी, गरीब क्या, जो अब ये कंट्रोल से ही बाहर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। उम्मीद छोड़ गए हैं लोग, जो है ना, वो उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, उम्मीद है अभी भी उम्मीद पाकिस्तान की बेहतरी की? उम्मीद बिल्कुल है। इवन सिर्फ गवर्नमेंट को ठीक नहीं होना, हमें भी ठीक होने की ज़रूरत है। हम सब अगर देखा जाए ना, बहसीते कौम नहीं है, हम एक हजूम इकट्ठा हुए। जिस दिन हम कौम हो गए, मामला हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि जब हम कौम बन जाएंगे ना, हजूम से निकल आएंगे, तब हमारे हालात बेहतर होंगे। और जब तक हम अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करने में, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। आए और लोगों से बात करें। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है मालिक दा बड़ा अच्छा। मार्केट दे विच बेटा मैं तो सौदा बेचती हूँ। सौदा बेचते हो? की बेचते हो? बिस्कुट हो गए, निमको हो गई, सौदा बेचती, टोकरी गाल में। कौन कौन है ताड़े? मेरे 2 बेटे बहुत हो गए, मियाँ भी बहुत हो गया। 2 बेटे है, वो मजदूरी करते हैं, एक डब्बे का काम करता है, एक बिस्कुट यहाँ बेच रहा है बेचारा। कितने पैसे कमा लेंगे रोज? रोज़ा किला 300, 200, 400 रुपया कमा लीदा। मकान किराए ते है, 14,000 रुपया माले मकान नहीं किराया ले रही है। गैस का बिल 1000 आया, 1000 गैस का आया, 10,000 9,500 बत्ती का बिल आ गया। 9,500? हाँ, मेरे पास बिल ही है। कुछ भी नहीं है, एक पक्का है, 2 बल्ब सारी दिहाड़ी इतने धिक्के खाई दे, सौदा वे नहीं है। फिर भी 9,500 मार की चाहे कूलर लगा होया कार, कूलर भी नहीं है ना। रोटी पूड़ी करी मैं चीना बेटा पूड़िया करा, मजदूर आदमी मैं तो सौदा वेचनी, ना मेरे घर फ्रिज ना मेरे कूलर। पिछली मार गया, सब न पता मैं सौदा वेचनी, और पैंटा की मार के भी पता मैं सौदा बेचती हूँ। कितने देर तो कर रहे हो काम? मैं 3 साल हो गए बेटा मैं काम कर रही हूँ। 3 साल तो कर रहे हो, तो कोई मार्केट में कोई मदद करता था, महीना आता वो चारे दे देते हैं, रोज़ों को राशन होता वो मिल जाता है। क्या करूँ, आज मेरे पास बिल के पैसे नहीं है, मैंने बिल उतारना है। 9,500 कितने यूनिट चले ने ताड़े?
बस जिन्हें जिन्हें चलना हर महीने बाद सानू इन्ना बिल आ रहा है। 2 महीने का बिल है 9,500 एक महीने का बिल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲ ਦੇਖेंगे तो ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ तो दसो ना ਸਾਨੂੰ वे कोई तावन तो करे बेटा। साढ़े ना कोई ताउन करे। ये लोग जो हैं वो सारा दिन। शुक्रिया माँ जी। मैं देखनी तरने गल जब आप बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है तो लोग ताउन की अपील करते हैं। नो डाउट पाकिस्तान चैरिटी में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है जहाँ पर एक दूसरे की मदद की जाती है और शायद इनको भी कोई ना कोई मदद के लिए मिल जाता होगा। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया भी कि आते जाते लोग हेल्प कर जाते हैं, कभी कोई राशन दे जाता है तो गुजारा हो जाता है। 9,500 बिजली का बिल आ गया। अभी माँ जी का बिजली का बिल लेके मैं देखती हूँ कि क्यों 9,500 आया। अगर वो कह रही हैं कि घर में सिर्फ लाइटें और पक्के और सारा दिन हम बाहर होते हैं। लोग हालात से बहुत तंग आ गए हैं। आप यकीन करें सारा दिन 12-12 घंटे मजदूरी करने के बाद, दिहाड़ी लगाने के बाद, चीज़ें बेचने के बाद भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो आला लोगों की तरफ देखते हैं, आला अफसरान हो जाएं, आला अहदेदारान हो जाएं या जिनका मकाम सोसाइटी में पैसे की वजह से आला हो, उनकी तरफ देखते हैं। और ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को सपोर्ट फराहम करते हैं। लेकिन कब तक ये लोग उस हेल्प और सपोर्ट पर ही गुजारा करेंगे? क्यों नहीं जनरली ऐसे लोगों के बारे में सोचा जाता जिनके लिए आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, राशन की चीज़ें सस्ती हो जाएं, घर में सुकून से अगर वो महीने का एक दिन का 400-500 और महीने का 20-25 हज़ार कमाते हैं तो उनका गुजारा हो सके। नहीं हो पा रहा है गुजारा, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। और फिर जब लोग ये कहते हैं कि वाहिद हल इलेक्टेड हुकूमत है तो फिर इलेक्टेड हुकूमत आनी चाहिए, इलेक्शन होने भी चाहिए और मुल्क के हालात बेहतर भी होने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर इकॉनमी। जैसे एक साहब बता रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने से बच गया, ये बड़ी बात है, वाकई में बड़ी बात है। लेकिन अब आवाम डिफ़ॉल्ट कर रही है और इसका किसने सोचना है, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हालात से तंग लोग अपने हालात का जिक्र तो करते हैं लेकिन उम्मीद क्या रखते हैं और बेहतरी के लिए उनको क्या लगता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई कब से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? कभी सोचा नहीं कि कुछ और करें? और क्या करें कि कहीं मजदूरी मिलती है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। सुबह से कितने फेरे लगाए हैं आपने? सुबह का मैंने 700 रुपया कमाया है। 700 रुपये। और उसमें ज़ाहिर पर गैस अलग है, मेंटेनेंस अलग है, वो सारा कुछ है। गुजारा सही हो रहा है? अल्लाह के आसरे पे हैं, अल्लाह ही करता है, गुजारा नहीं होता। आसरा तो अल्लाह का ही होता है, लोगों का आसरा कोई नहीं होता सर। तो गुजारा अल्लाह से ही हो जाता है, बस अल्लाह कर देता है। अल्लाह कर देता है। आपको लग रहा है इलेक्शन होने वाले हैं मुल्क में? उसका कोई पता नहीं हमें। कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं, अपनी मजदूरी से नहीं टाइम मिलता। वोट कास्ट करते हैं? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं। क्यों? बस फिर भी इस बार करेंगे लब बैक को इंशाल्लाह। इस बार करेंगे। आपको लग रहा है वो चेंज लेकर आएंगे? हाँ, लब बैक तब्दीली लेकर आएंगे वो इंशाल्लाह। हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। वैसे आपको नमाज पढ़ने की तरबियत तो देते हैं ना वो, और कुछ नहीं देते। अल्लाह की तरफ तो लेके जाते हैं ना? अल्लाह की तरफ तो लेकर जाते हैं। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? हो भी जाए तो इसमें अवाम का कोई हक नहीं अदा होगा, जो अवाम को चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। मुझे लगा आसिफ भाई कहेंगे इलेक्शन कमीशन को होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आप मेरे से क्या पूछ रही हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है अभी हल्का बदलियाँ होंगी। इलेक्शन नहीं होने इस मुल्क में। इलेक्शन नहीं होने? नहीं होने। क्यों? क्योंकि ये मोनोपोली इनकी जो चल रही है, जो इन्होंने रजीम चेंज गेम खेला है, तो अभी इलेक्शन अब तो आ गया, वो चले गए हैं, तो निगरान सेटअप के बाद इनकी अब बारी है। और कौन रह गया पीछे? पीटीआई को तो उन्होंने बैक कर दिया है, बैक फुट पर रख लिया है। अब नई जो है पार्टी, जरदारी साहब का जो बेटा है, उनको लाने की तैयारी है बस, और क्या होना है। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी आएगी? मुझे लग नहीं रहा, मुझे यकीन है कि वफाक पीपल पार्टी के पास होगा, पंजाब या नून लीग के भाई ये मिलजुल के बनाएंगे। इलेक्शन नहीं होंगे, हालात ये मुल्क के खराब, ये बना लेंगे। ये मेरी बात सुने,
की हुकूमत में कौन से इलेक्शन हुए थे, कौन से कैंडिडेट ये आए हैं? असेंबली का टाइम चल रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साइन का हिस्सा है, आपको भी पता है, उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ। अच्छा मेरी बात सुने, अब इलेक्शन आगे नज़र नहीं आ रहे, फिर क्या होगा इस मुल्क का? ये 3 महीने की निगरान सेटअप हुकूमत है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, खाना तबाह कर दिया मुल्क का, क्या करेंगे हम लोग? अच्छा इलेक्शन हो भी जाएंगे ना, हमें इस मुल्क के मफाद के लिए कोई भी नहीं आएगा। इस मुल्क को सब नोच रहे हैं, लूट रहे हैं आवाम को, क्या हाल कर दिया, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, पेट्रोल महंगा, मईशत तबाह कर दिया। ये लोग तो अपने प्रोटोकॉल, अपनी याशियाँ और अपने फ़ायदे लेके चले जाते हैं। वो जैसे आए थे अपनी सज़ाएँ माफ़ कराई हैं, वो कह नहीं रहे थे कि हम शहबाज शरीफ कि हम तो मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं। वो जो उन पे मुश्किल वक्त आया हुआ था ना, जो केस थे जिनके ऊपर वो उनको सजाएं होनी थी, वो मुश्किल वक्त से निकल गए, आवाम को मुश्किल में फंसा गए। अपने अपने मुश्किल के वक्त ख़त्म करते हैं सारे, तो बस ठीक है, चले गए। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, हम लोग गलत हैं, इनका कसूर नहीं है। ये 75 साल से देख ले, इंडिया पाकिस्तान दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, उनकी भी हालत हमारे जैसी थी जब हम लोग आज़ाद होते। हम मुसलमान हैं, हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर मुसल्लत हुए ना लोग, इन्होंने इस मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। और आज वो देखे कहाँ पे उनकी मईशत। उम्मीद का है, उम्मीद अल्लाह ताला के है, लेकिन हम लोग खुद जब तक ठीक नहीं होंगे, हम अपना किबला दुरुस्त नहीं ना करेंगे, किसी को कोई दोष नहीं, हम लोग गलत हैं बस। एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि हम हजूम है, कौम नहीं है। मैंने तो अग्री किया उनकी बात। सही कहते हैं कि चंद हजूम ही हैं बंदों का, कि ये कौम नहीं है, कौमें ऐसे नहीं बनती। ठीक है, कौमों के एक पेज पे खड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को अपने लिए। ये नहीं कि ये मैं को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं नून लीग को नहीं, अपने आप को सपोर्ट करें। हर कोई कहता है लो जी प्रोटेस्ट करना ही वाहिद हल है। मैं कहती हूँ कौमें तब भी नहीं बनते जब हम टैक्स चोर हों, कौमें तब भी नहीं बनते जब हम आप ये देखिए, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं आपको एक बताऊँ, आपके जब मुल्क के बड़े हुक्मरान ही टैक्स देंगे तो आम आदमी जो बड़े लेवल पे चोरी कर रहा है उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो नीचे तो फिर चोरों की भरमार है, जो डाकू लूट रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ ना, तो मेरा भी कई दफ़ा दिल करता है कि यार इस गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे रिलेटिव बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री कनाडा में, वो टैक्स देते हैं ना, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट हम पे लगाती है, हम देते हैं हमारे से निकालती है और अपनी याशियों पर लगा रही है, अपनी याशियों पे लगाते हैं ये लोग हमारा दिया हुआ टैक्स। टैक्स आप बताएं कि किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे? इनकम पे भी दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, खाने के टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे इतना टैक्स दे रहे हैं। अब ये कौन सा हमारी खालें उतारनी है इन्होंने कि हमारे गोश्त जिस्म के उतार के? मैं यही कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन भी हो जाए ना तो वो फिर आवाम की ताकत से कोई सिलेक्ट नहीं होता, ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ये सिलेक्टेड हुकूमत होती हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सर आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। 65 साल की उम्र हो गई है, ना फौजी हुकूमत से खुश है, ना सिविल हुकूमत से। महंगाई बहुत हो गई है, घरों के बिल 16-17 हज़ार बिल आ रहे हैं, मकान के किराए बहुत बढ़ गए हैं, हालात मुश्किल हो गए। अल्लाह शुक्र अल्लाह का वक्त लंघ रहा है, लेकिन असी इन्हों को खुश नहीं। मेरी 65 साल उम्र हो, किसी को भी खुश नहीं। कार कौन कौन है ताड़े? अल्लाह का शुक्र, 2 बच्चियां, एक बेटा है। एक बेटा है। बेटा काम करता है कि पढ़ता है? बेटा जड़ा ना इस आजकल गुर्दे के आर्जे च मुबतला है, बेटियां 2 मैं शादी कर चुका। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मैंने आपको जिम्मेदारी से मुआवजा किया, आपने जिम्मेदारी। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, आम आदमी की पहुँच से हर चीज़ महंगी हो गई है। अंकल तुसी क्या 65 साल दे हो तुसी? हाँ जी, बड़ी हुकूमतां देखियां ने। हाँ बड़ी हुकूमतां देखी, फौजी भी सिविल भी, उत्ते थल्ले फौजी भी सिविल भी, दोनों दौरों हर दौर च असी तंगी महसूस की थी। लग रहा है इलेक्शन हो जाए कि हालात बेहतर होंगे? नहीं होने। मैं कलमा पढ़ के कहना अलहम्दुलिल्लाह नहीं होने। अच्छा। मैं कलमा पढ़ के दावे ना कहना। अल्लाह दे यहाँ उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह को उम्मीद, लेकिन बंदे नहीं जगह, हुक्मरान नहीं जगह। ये मुल्क बनया सी कलमे थे कि इतने कुरान हो, सानू इंसाफ मिलता कुरान और हदीस ना, हुक्मराना ते सानू यकीन नहीं यकीन। सानू नहीं लगता जमहूरियत बचा किसी को ना को लानत हो जी जमहूरियत है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, ये अपनी कोठियाँ कारण बैठे ने, लानत हो जी जमहूरियत है। असी इस्लामी निज़ाम ते यकीन रखने हैं, असी लानत पे नहीं। लेकिन वो तब्दीली भी तो इलेक्शन नहीं तब्दीली नहीं होनी। मैं कलमा कर पढ़ के कुरान चुका लो, मैंने कहना कि नहीं होनी तब्दीली। 65 साल ऐसी हो गए निजामी उम्र हो गई। हाँ जी रहना, इस तो भी पुत्र हालात, परेशान रहेंगे। इस तो भी बेटा 72 हालात होने पुत्र जी, इस तो भी 72 होने। बिल्कुल सही, इस तो भी 72 होने जी। इन्होंने कुरान दा सुन्नत दा पता ही नहीं, सिर्फ इन्होंने घरों के गिलाफ पा के रखे ने, थाने है जी, फौजी दफ्तर च, सिविल च, हर जगह। नहीं लग रहा कि मुल्क के हालात बेहतर होने। बहरहाल वो नवा जो आर्मी सैयद आया, सैयद कहला रहा है, मैंने नेक आदमी है,
शायद ये दौर च शायद कोई बेहतरी आ जाए। बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। तुम जो शायद किया है बड़ा ज़रूरी है, ये उम्मीद बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम में तब्दीली के लिए आवाम का एहसास जो है वो इन तमाम जमातों में, इन तमाम हुक्मरानों में ज़रूर नज़र आए, ताकि इलेक्शंस जब भी हों आइन और कानून के मुताबिक हों, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हों, और ये इलेक्शंस वाकई में मुल्क में तब्दीली ले आएँ तो हालात लोगों के बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।